Hello everyone. Here we start exercise 1.3. A merchant had rupees 80,290 with him. He placed an order for purchasing 50 ceiling fans at 1,200 rupees each. How much money will be left with him after the purchase? Means एक मर्चेंट ने के पास 80,290 रुपीज़ हैं. वो एक ऑर्डर प्लेस करता है 50 सेलिंग फ़ैन ख़रीदने का, जिसमें एक फ़ैन की जो कॉस्ट है वो रुपीज़ 1200 है या 1200 है. तो जब वो 50 फ़ैन्स को ख़रीद लेगा, एक फ़ैन 1200 का है तो 50 फ़ैन कितने के होंगे, ये आपको पहले इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जब भी एक की बात की जा रही है और ज़्यादा का पूछा हो तो मल्टीप्लाई करते हैं. सो हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, कितना पैसा उसके पास बचेगा आफ्टर द परचेज, खरीदने के बाद. सो कॉस्ट ऑफ द फैन, वन फैन की कॉस्ट आएगी रुपीज़ 1200 एंड कॉस्ट ऑफ द 50 फैंस रुपीज़ 1200 इंटू 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 आएंगे 50 फैंस का रुपीज़. मीन्स 50 फैंस खरीदने के लिए उसको 60,000 रुपीज़ पे करने होंगे. देन उसके पास कितने रुपए थे, अ मर्चेंट हैड 80,290 रुपीज़. सो ही प्लेस्ड एन ऑर्डर, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको लिखना है, पहले गिवन है क्वेश्चन में. ही प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर रुपीज़ 60,000. उसने कितने का ऑर्डर प्लेस किया है, 60,000 का. सो नाउ मनी विल लेफ्ट, कितनी मनी उसके पास बचेगी, 80,000 में से 80,290 में से 60,000 को माइनस कर देंगे. सो माइनस करके आएगा 20,290. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड रहीम्स हाउस इज 1 किलोमीटर 420 मीटर. एवरी डे ही वॉक्स बोथ वेज. फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 5 days. रहीम के घर और स्कूल के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो 1 किलोमीटर 420 मीटर है. हर दिन वो दोनों तरफ चलता है, मतलब स्कूल जाता भी है और आता भी है, यानी कि उसको 2 बार ये दूरी चलनी पड़ती है. फाइंड द टोटल डिस्टेंस, तो बताइए उसने 5 दिनों में कितनी डिस्टेंस कवर किया है या चला है, वो कितना डिस्टेंस. एक दिन में कितना चला है, 1 किलोमीटर 420 मीटर को डबल चला है, यानी कि इसको एक दिन में चलने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो सेकेंड क्वेश्चन का है सॉल्यूशन. डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड रहीम्स हाउस, ये आपकी लैंग्वेज होगी, इज इक्वल टू 1 किलोमीटर 420 मीटर. ही कवर्स, वो कवर करता है इन 1 डे. 1 डे में आफ्टर वॉकिंग बोथ वेज, दोनों साइड में चलने पर कितनी कवर करता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम इस तरीके से लिख लेंगे इसको वर्टिकल वे में, कॉलम्स में, कि 1 किलोमीटर 420 मीटर मल्टीप्लाई बाय 20. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 840 मीटर एंड 2 1 ज़ा 2. सो 2 किलोमीटर 840 मीटर वो 1 डे में चलता है दोनों तरफ से. सो नाउ 5 डेज में उसने कितना किया होगा. मैंने अभी बताया था कि एक अगर दिया होता है एक का और ज़्यादा का पूछा होता है, ज़्यादा दिनों का या ज़्यादा चीज़ों का, तो मल्टीप्लाई करते हैं. सो यहाँ भी हम इस एक दिन की डिस्टेंस को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो हियर इज आवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. द नंबर ऑफ शीट ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक्स इज 75,000. Each sheet makes 8 pages of a notebook. Each notebook contains 200 pages. So how many notebooks can be made from the paper available? एक पेपर की शीट है जिससे नोटबुक बनाई जाती हैं और उसमें जो शीट है वो कितनी है, 75,000 है. और एक शीट 8 पेज बनाती है नोटबुक की. सो हर एक नोटबुक में 200 पेजेस हैं. सो हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी मेड, हम कितनी नोटबुक बना सकते हैं इस पेपर से जो हमारे पास है. द नंबर ऑफ शीट ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक्स, ये गिवन है क्वेश्चन में, 75,000. टोटल नंबर ऑफ पेजेस अवेलेबल, और तो
उसमें जब एक जो शीट है उससे 8 पेजेस बनते हैं। तो 8 जो है, अब हमारे पास शीट कितनी सारी हैं, 75,000 है। सो हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम सारी जो हमारे पास शीट है उनसे हम इतने पेजेस बना सकते हैं। ओके, सो गिवन दैट ईच नोटबुक कंटेन्स, अब हर एक नोटबुक में दिया हुआ है कि एक नोटबुक में 200 पेजेस होने चाहिए। ये एक नोटबुक 200 पेजेस की है। सो टोटल नंबर ऑफ नोटबुक्स, तो आप कितनी नोटबुक बना सकते हैं इतने सारे पेजेस से। सो हम क्या करेंगे, तो एक नोटबुक में 200 पेजेस हैं, तो इतने सारे पेजेस कितने नोटबुक में होंगे। सो 200 से हम डिवाइड कर देंगे। सो आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। हमने 0 से 0 को कट किया है उधर, फिर सेकेंड 0 से उसके नेक्स्ट 0 को कट किया है। नाउ वी हैव ओनली, फिर हमारे पास बचेगा 6000 ऊपर और नीचे 2 बचेगा। सो 2 से हम डिवाइड करेंगे, तो 2 3 6 और 30 जो रिमेनिंग थे वो हमने ऊपर लिख दिए, यानी कि 3000 नोटबुक्स कैन बी मेड, बनाई जा सकती हैं। फोर्थ क्वेश्चन, अ बॉटल कंटेन्स 900 ml ऑफ ऑयल, एक बॉटल में 900 ml ऑयल है आता है। सो व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑयल कंटेन इन 40 सच बॉटल्स, तो कितनी ऑयल की क्वांटिटी ऐसी ही 40 बोतलों में होगी। सो एक बॉटल की बात की जा रही है और ज़्यादा की पूछी जा रही है, तो फिर से नॉर्मल सी बात है, मल्टीप्लाई होगा। देन गिवन दैट ओके, ऑयल कंटेन इन अ बॉटल, एक बॉटल में जो ऑयल है वो कितना आ सकता है, 900 ml आ सकता है। सो ऑयल कंटेन, ये हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि ऑयल कंटेन इन 40 सच बॉटल्स कितना होगा, तो मल्टीप्लाई की जाएगी 40 मल्टीप्लाई 900 ml। तो 900 और 40 को हम कॉलम में लिखेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे जैसे आप एज यूजुअल करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा आंसर 36,000 ml। अभी हमको पता है कि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं लीटर में। सो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ml से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड की जाएगी। लेकिन अगर लीटर से ml में कन्वर्ट करना है, सपोज दैट यहाँ पे दिया होता 2 लीटर या 3 लीटर कुछ ऐसे दिया होता, तो उसमें क्या होता कि हम उसको मल्टीप्लाई करते 1000 से ml में बनाने के लिए। लेकिन यहाँ ml में दिया है आंसर, तो ml से वापस से लीटर में कन्वर्ट करना है, सो हम डिवाइड करेंगे 1000 से। यहाँ ये ऊपर भी 30 है, नीचे भी 30 है, तो 30 से 30 इस तरीके से काट दिए गए हैं। ना हमारे पास बचा है 36, तो वी हैव 36 लीटर्स। सो 40 सच बॉटल्स में 36 लीटर ऑयल आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 45 kg 450 ग्राम ऑफ शुगर बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 15 पर्सन, हाउ मच विल ईच गेट। अगर 45 kg 450 ग्राम शुगर को बराबर 15 लोगों में बांटा जाए, तो हर एक पर्सन को या हर एक इंसान को कितनी शुगर मिलेगी। सो ये गिवन दैट है, दिया गया है क्वेश्चन में कि भाई 15 जो है वो आदमी है, उनके पास हमको बांटनी है शुगर। सो शुगर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 15 पर्सन्स, 45 kg और 450 ग्राम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और साथ में भी यहाँ पर kg लिख सकते हैं। सो नाउ अभी हमसे पूछा है कि ईच पर्सन विल गेट शुगर, तो हमको पता है, मैंने भी बताया था कि अगर एक के लिए दिया हो, ज़्यादा का पूछा हो, तो मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पर 15 दिया था ज़्यादा का, और ईच मतलब एक इंसान को कितनी मिलेगी। सो यहाँ पे एक के बारे में पूछा जा रहा था, ज़्यादा का दिया था ईच, यानी एक के बारे में पूछा जा रहा था। सो हम यहाँ डिवाइड कर देंगे। जो शुगर की क्वांटिटी दी गई है 15 लोगों में बांटने के लिए, उसको 15 से डिवाइड होगा यहाँ पर, 8 से नहीं, बाई मिस्टेक लिख दिया गया है। यहाँ पर 15 आएगा 8 की जगह पर, यहाँ पर 15 आएगा, 8 नहीं आएगा, 15 आएगा। सो अब हम क्या करेंगे, इसको 15 से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड करने से पहले हम इसको केजी से ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, पूरे 45 kg 450 ग्राम को। आप सबने 5th क्लास में पढ़ा होगा, 6 में पढ़ा होगा। ये जो है 1 kg = 1000 ग्राम होता है। सो 45 kg में कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो 45,000 ग्राम होंगे। अब हम 45,000 ग्राम को इस 450 ग्राम में प्लस कर देंगे, क्योंकि हमें ग्राम में बनाना है भाई, हमें इसी तो कन्वर्ट करना है 45 kg को, ये तो ऑलरेडी ग्राम बना हुआ है। सो इसको कन्वर्ट किया हमने 1000 से मल्टीप्लाई करके, सो वी गेट
हमारे पास आ जाएगा 45,450 ग्राम पूरा। अब हम बहुत आसानी से इसको 15 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 15% में हमें डिवाइड करनी बांटनी है शुगर को। जब हम उसको डिवाइड करेंगे 50 से, इधर देखिए फिर ये आपको डिवाइड आता है करना, इसको एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। सो 15 से डिवाइड किया तो हमें मिला 3030 ग्राम। अब ये फिर से ग्राम में है, देन हम इसको फिर से केजी में कन्वर्ट करेंगे। केजी से ग्राम में कन्वर्ट किया था ऊपर आपने, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया था। अभी फिर उल्टा करना है, ग्राम से केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड करें, या फिर एक आसान तरीका, बहुत आसान तरीका है, नीचे 3 0 हैं तो ऊपर भी जो 3 डिजिट हैं ऊपर के 030, ये तो ग्राम होंगे, और जो आगे का बचा है 3 वो केजी हो जाएगा। जितने 0 नीचे हैं उतने ही पीछे के जो डिजिट होंगे वो तो ग्राम होंगे, और जो आगे वाला डिजिट बचा, चाहे वो 1 बचा चाहे 2 बचे, वो केजी हो जाते हैं। सो हमारे पास एक ही डिजिट बचा था 3, सो 3 kg 30 ग्राम। मैंने 0 नहीं लिखा यहाँ पे क्योंकि 0 लिखने की कोई नीड नहीं है। Your sixth question is, if an election, the winning candidate got 7,26,249 votes, his nearest rival got 5,26,351 votes, and third candidate got 45,460 votes. 2,285 votes were declared invalid. What was the total number of votes polled by in that constituency? सो एक इलेक्शन हुआ है, उसमें जो विनिंग जीतने वाला कैंडिडेट है उसको मिले हैं 7,26,249 वोट्स। उसके जो पास का प्रतिद्वंदी था, जो उसके आसपास रहा, उसको मिले हैं 5,26,351 वोट्स। और जो थर्ड कैंडिडेट था उसने पाए हैं 45,460 वोट। तो इलेक्शन में कई लोग खड़े होते हैं, सबको बराबर वोट नहीं मिलते हैं, तो ऐसे ही इसमें है, सबसे ज़्यादा जिसको मिले हैं वो नॉर्मल सी बात है, वो विनिंग कैंडिडेट होगा। और कुछ वोट ऐसे हैं जो इनवैलिड हुए हैं, मतलब जो सही से जिनको काउंट नहीं किया गया है, जो इनवैलिड थे। सो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने जो वोट है, कितने टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड हुए हैं, आपको ये इसमें बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। यस, हियर इज गिवन दैट, ये दिया गया है कि इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में जो विनिंग कैंडिडेट है उसको वोट्स मिले हैं 7,26,249। हिज नियरेस्ट राइवल, जो उसका नियरेस्ट राइवल है, उसको मिले हैं 5,26,351। और जो थर्ड कैंडिडेट है उसको 45,460 वोट्स मिले हैं। और इनवैलिड वोट्स कितने हैं? इनवैलिड वोट्स है 2,285। सो हमसे पूछा गया था कि टोटल वोट्स कितने पड़े हैं पूरे उस इलेक्शन में, कितने पोल्ड हुए हैं। तो हमको बहुत इजीली सबको प्लस करना है, ऐसे वर्टिकली इस तरीके से कॉलम में रखेंगे और सबको एक के नीचे एक। प्लीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसकी वैल्यूज़ हैं, यानी कि 1s, 10s, 100, 1000 जो भी प्लेस पर आ रहा है उसको बिल्कुल प्रॉपरली आप एक दूसरे के नीचे प्लेस करेंगे, तो इसको बहुत इजीली प्लस कर लेंगे और ये आंसर होगा आपका टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी।